हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल जीवन हेल्थ सोल्यूशन में। दोस्तों, आज हम हमारे पास है एक न्यू ओपीडी जिसमें हमारे पास आए हैं दो बच्चे। और इन बच्चों की जो चीफ कंप्लेन है वो है इनको थ्रोट यानी कि गले पे इनको जो है नोट्स हो रही हैं और कान के पीछे भी इनको 3-4 या मल्टीपल नोट्स हैं। तो दोस्तों, मैंने चेक किया तो जैसे मैंने प्रेस किया तो उन गांठों में और जो नोट्स हैं उनमें जो है पेन भी है और स्वेलिंग भी है और थोड़ा सा टेंडरनेस भी प्रेजेंट है। दूसरे एक बच्चे में जो है स्वेलिंग और पेन है और दूसरे बच्चे में बिल्कुल पेनलेस नोट्स प्रेजेंट है कान के पीछे, दोनों को है कान के पीछे। तो दोस्तों, ये जो नोट्स होती हैं कई बार बच्चों में जो है, जैसे हमारे बच्चों को कई बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से बन जाती है, या फिर कॉमन कोल्ड हो जाता है तो उसकी वजह से बन जाती है, या राइनाइटिस हो जाता है, या दूसरा जो है थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, इनके गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, कोई ठंडा पानी पी लिया, या बहुत ज़्यादा बच्चे खट्टी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, या बच्चे को वायरल बुखार है, या बच्चे को जनरली फीवर भी है। तो और बच्चे को कई बार ये टीबी की वजह से भी आपको बन जाती है, यानी कि जो हमें ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी आपको ये नोट्स बन जाती है। तो ये थे दोस्तों इसके कारण। इन कारणों से जो है बच्चों में ये नोट्स बन जाती है। दोस्तों, होता क्या है कि हमारे शरीर में लिम्फेटिक चैनल होता है पूरी बॉडी में, और उसमें होती है हमारी लिम्फ नोट्स। और लिम्फ नोट्स अधिकतर जो प्रेजेंट होती हैं हमारी गले में प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद लिम्फ नोड का कार्य क्या रहता है कि यदि हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन शरीर में पहुंचता है या कोई भी एंटीजन बाहर से आता है तो लिम्फ नोड एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के बाद में ये जो है डब्ल्यूबीसीज को इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी या एक्टिव कर देती हैं, जिसकी वजह से जो बाहर का इन्फेक्शन है उसको किल कर देता है। और जब किल नहीं होता है तो डब्ल्यूबीसीज या लिम्फ जो है अधिक मात्रा में बढ़ जाती हैं। तो इस कारण से जो है लिम्फ नोड हमारे शरीर में हो जाती है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि हमें इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसमें हमें क्या टेस्ट और जो है क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हमें इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए। दोस्तों, हमें बच्चों को जो है आप अपने ध्यान रखें कि बच्चों को कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो आप उसकी तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाएं और उसका ट्रीटमेंट चलवाएं। दूसरों को कई बार क्या होता है कि कॉमन कोल्ड हो रहा है और बच्चे पेरेंट्स समझते हैं कि ये तो थोड़ा सा कॉमन कोल्ड है और ठीक हो जाएगा। नहीं, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और जो है इसकी मेडिसिन आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह से करवानी चाहिए। तीसरा होता है फीवर। यदि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा वायरल फीवर है, और वायरल फीवर में कई बार ये चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं, यानी कि लिम्फ नोड्स बन जाती हैं गले के आसपास या कान के पीछे, तो डॉक्टर की सलाह लेके आप जो है मेडिसिन तुरंत चलवाएं। कई बार क्या होता है कि आपके बच्चे को टीबी हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम नज़ला, और आपके बच्चे का बहुत ज़्यादा वेट लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से उसको टीबी के लक्षण आ जाते हैं। और कई बार ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन में भी ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो आप अपने बच्चे के टेस्ट तुरंत करवाएं। तो दोस्तों, इसमें हमें टेस्ट क्या करवाते हैं, यदि आपके बच्चे की कान के पीछे या थ्रोट में बहुत मोटी गांठें बन रही हैं और उनमें पेन भी है, और कुछ गांठें पेनलेस है और कुछ में जो है पेन है और टेंडरनेस भी प्रेजेंट है, यानी कि अगर आप उसको छुएंगे तो उसमें जो जो है पेन हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम उसको टेस्ट बताते हैं कि इस कंडीशन में आपको एफएनएससी और आपको एक ब्लड कल्चर और आपको एक नेक का एक्सरे और भी बहुत सारी जांचें हैं, पर हम जो है जो इम्पोर्टेंट जांच है ये जो है सुपरफिशियली हमें करा लेनी चाहिए, जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ट्रीटमेंट में हम बात करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।